ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि मैंने आपको डेडलाइन दी हुई है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमला तो होगा। कुल मिलाकर के इस बीच में जब ये सारी की सारी चीजें चल रही थी, खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने जैसे ही धमकी दी, जब ये अब्राहम पहुंचा था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अमेरिका का एक नौसैनिक बेड़ा है, अरमाडा बोलता है नौसैनिक बेड़ों को, जिसमें सबसे बड़ा जहाज अब्राहम लिंकन नाम से पानी का जहाज है, जिस पर कई हवाई जहाज तैनात हैं। उन हवाई जहाजों का जो जहाज है, जब वो इंडियन ओशन से होते हुए पहुंचता है युद्ध अभ्यास के लिए ईरान के नजदीक, उस समय पर इजराइल के और सऊदी के जो अधिकारी हैं वो अमेरिका रवाना होते हैं। और पहुंच करके, ये अपने सेशन के बाद की बात है, अपन ने 28 को किया था, ये 29 जनवरी की बात है। इजराइल और सऊदी के ऑफिशियल्स अमेरिका पहुंचते हैं। इजराइल के मिनिस्टर जो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं, मेजर जनरल शैलोमी बिंडर, वो वहां पर जाकर के अपनी तरफ से सारी बातें रख कर आते हैं कि अब हम भी तैयार हैं, पहले तक हमने आपको समझाया था। लेकिन सऊदी वाले लोग पहुंच करके कहते हैं कि साहब, इससे रीजनल अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस पर आप हमारा पक्ष भी जान लें। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर के ये नौसैनिक जहाज जब से यहां पर पहुंचा है, पूरी स्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिका इन लोगों की कुछ पूछ ही नहीं रहा है, अमेरिका को इनकी परवाह भी नहीं है कि तुम्हारे साथ सऊदी क्या होगा, बहरीन के साथ क्या होगा, कतर के साथ क्या होगा, कुछ नहीं। और ऐसे में अमेरिका ने ओमान को पकड़ा है। ओमान को पकड़ा है से मतलब है कि वो अब इन देशों के अंदर ले जाकर ईरान से बात भी नहीं कर रहा है। आज जो बात हो रही है वो ओमान में हो रही है। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर, कुछ दिन पहले तक तो कतर में बातचीत हुआ करती थी, कतर तो नेता बन गया था ना, उसने तो इजराइल से माफी बुलवा ली थी। अब अमेरिका कतर में कह रहा है कि जब तेरा बेस ही यूज नहीं कर रहा तो इज्जत किस बात की दूं। ओमान के पास में अभी मीटिंग हो रही है, आज इस जगह पर मीटिंग की बात चल रही है। अमेरिका के जहाजों को अगर आप देखें तो अब्राहम लिंकन जो है, वो 3 डेस्ट्रॉयर्स के बेड़े के साथ इंडियन ओशन में खड़ा है, पाकिस्तान के जस्ट सामने। 2 डेस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हुए हैं। ऐसे ही 3 कॉम्बैट शिप पर्शियन गल्फ में खड़े हुए हैं। और यहां पर इजराइल का पड़ोसी देश जो जॉर्डन है, जो कभी इस तरह से माना जाता था कि फिलिस्तीन के जो लोग भाग कर आएंगे, गाजा पट्टी के लोग, उनको यहां पर संरक्षण देगा, हालांकि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस यहां रहते हैं, यहां पर इन्होंने 12 हवाई जहाज खड़े कर रखे हैं। मतलब इजराइल तो इनकी अपनी जगह है ही, जॉर्डन भी अब तैनात है। अब आप पूछेंगे, जॉर्डन को डर नहीं लगता क्या ईरान का? तो असल में ईरान का डर इन पड़ोसी देशों को ज्यादा है। जॉर्डन तक अगर कोई मिसाइल उड़कर ईरान की तरफ से जाएगी, तो इनकी सबसे फास्टेस्ट मिसाइल अगर जॉर्डन को वार करने जाएगी तो कम से कम 7 मिनट लगेगा उसे पहुंचने में। इतने में यूएस के जो शिप हैं, डेस्ट्रॉयर्स हैं, ये उसे पकड़ लेंगे, उसे हवा में ही खत्म कर देंगे। इसलिए यहां पर इन्होंने जो फाइटर जेट तैनात किए हैं, वहां से उड़ करके इस पर गोला फेंकने आएंगे। पर्शियन गल्फ में भी इन्होंने अपनी तरफ से तैयारी की है। तो मतलब आप समझिए, चारों तरफ से इन्होंने ईरान की घेराबंदी कर दी है, किलेबंदी कर दी है, चारों तरफ से इसे घेर करके अब खबर यही चल रही है कि किसी भी समय हमला हो सकता है। ईरान में पूरी तरह आर्मी चीफ अमेरिका को वार्न करके अपने उत्साह को बढ़ाने में लग रहे हैं। और बातचीत के दौर में एक बात यह निकल आती है कि लास्ट टाइम एक बार बात और कर लो, तो परसों के दिन ईरान को ऑफर किया जाता है कि अगर बातचीत करना चाहते हो तो चले आओ, ओमान में बातचीत होगी। जैसे ही यह बात वहां के विदेश मंत्री को कही जाती है, विदेश मंत्री ओमान का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं कि थैंक यू, तुमने अच्छा किया, हमारे बीच में बातचीत कराई, दो देशों के बीच में संप्रभुता के मायने रखे। इनसे पता चलता है कि ईरान भी कहीं ना कहीं अब टाइम बाय कर रहा है, ऐसा अमेरिका के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है। उनका अपन वीडियो भी सुनेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के बहुत सारे नेता लोग अब जो अपना पैसा है वो वहां से निकाल करके दूसरे देशों में भाग रहे हैं। ईरान के अंदर धीरे धीरे डॉलर की तो कमी हो ही रही है। जैसे आपको याद हो तो सीरिया में बशर अल असद सीरिया छोड़ करके रूस भाग गए थे। ऐसा माना जाता है कि यहां से ईरान से भी बड़े सारे नेता रूस की भागने की तैयारी में हो सकते हैं। रूस इनको पर्याप्त संरक्षण दे सकता है। यह बात जब ट्रंप के सामने आई कि साहब आप ईरान पर क्या करने वाले हैं, तो बोले वो चाहते हैं कि हम उनको मारे नहीं, और वो इस तरह से देख रहे हैं कि हम बचकर कैसे बच सकते हैं। यूएस ने पूरी तरह से अपने आप को यहां पर इतना सज्ज कर लिया है कि ईरान का अगर कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन हुआ कि लो साहब हम अमेरिका के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं, वो तत्काल प्रभाव से उन्हें मार गिराएगा। यूएस का अब्राहम लिंकन हाल ही में ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को इसी तरह मार गिराया। ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि हम तो एक रेगुलर फ्लाइट पर थे, हमको तो केवल अपने जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां तक ड्रोन उड़ाना था। अमेरिका ने कहा तुम हमारी निगरानी करने के लिए ड्रोन भेजे थे, हमने इसलिए मार दिया। तो अमेरिका पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ये इनका अब्राहम लिंकन है, जिसके ऊपर इस तरह से फाइटर जेट बिल्कुल माला बना करके खड़े हुए हैं। जबरदस्त तरीके से यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के सर्विलांस को भी अब अमेरिका ने बैन कर दिया है। वो चाह करके भी अमेरिका के टोह नहीं ले पाएगा। इस तरह की स्थिति लगातार चलती आ रही है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए एक तरफ वार्ता कतर की जगह पर ओमान के अंदर चल रही है, क्योंकि कतर को इजराइल ने जब से टारगेट किया है तब से
अमेरिका की नज़र में कतर की मीटिंग सूझ नहीं रही है। कतर हालांकि ये मानता है कि ईरान के मसले पर फिर से सारी दुनिया के देशों को बुलाया जाए और बैठा करके बातचीत की जाए कि ईरान के साथ क्या करना है। लेकिन फिलहाल इस वार्ता में अभी इन दो देशों की तो जिक्र है। कुछ मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनमें भी दो चार और देश भी अपने विदेश मंत्री भेज सकते हैं ओमान में, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। ये ईरान के विदेश मंत्री हैं, ओमान पहुंच चुके हैं और यहां पर बातचीत के लिए इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई तुमने हमारे साथ में ये जो किया अच्छा किया, हमारी बातचीत करवाओ। लेकिन उधर से व्हाइट हाउस बराबर बयान दे रहा है कि अगर बातचीत नाकामयाब होती है तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। बकायदा यूएस का जो सेंट्रल कमांड है वो ये जो हवाई जहाजों को रखने वाला अब्राहम लिंकन इनका जो नेवल जहाज है उस पर हो रही तैयारियों को शो करते हुए बता रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैं, इनका कहना है कि हमने ईरान को पूरी तरह कंगाल कर दिया है। हमने उसके ऊपर इतनी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई कि अब वो अपना कोई भी ना तो सामान बेच पा रहा है और ना ही उसके पास में अब विदेशी मुद्रा बची है। ऐसे में हमने उनको यहाँ के जो बहुत सारे ना द रेड्स आर लीविंग द शिप, मतलब इस तरह से कि अब वो जहाज छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति है। वी हैव सीन ईरानियन लीडर्स वायरिंग मनी आउट ऑफ कंट्री लाइक क्रेजी। पागलों की तरह वो अब अपना पैसा निकाल निकाल कर भाग रहे हैं। अमेरिका अगर ये बात बयान में बोल रहा है, अपनी सदन के अंदर बोल रहा है, तो इसके मायने होंगे। कुल मिलाकर के ईरान भी जानता है कि अमेरिका के सामने वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन मुसीबत टिकने की नहीं है, मुसीबत इन पूरे देशों में आई स्थिरता की है। अमेरिका चाहता है कि वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए कि जैसे उन्होंने मादुरो को उठाया और वेनेजुएला में कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे यहां पर खमनेई को उठाकर सत्ता परिवर्तन करा दे। लेकिन खमनेई की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और वो जिस तरह की सुरक्षा के साथ चलते हैं, अमेरिका के तमाम प्रयास उन्हें शायद अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। यही कारण है कि कोलेटरल डैमेज की चिंता अमेरिका को जरूर हो सकती है। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, वहां इनकी कोई मिसाइल जाकर नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ में नुकसान अगर इजराइल का हो तो इजराइल पूरी तैयारी के साथ युद्ध में हमेशा तैयार रहता है। खैर, फिलहाल के लिए ईरान को लेकर के मिडिल ईस्ट देशों का एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है कि ईरान की हरकतों से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कुछ इस तरह का डर है। आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ईरान ने अपनी तरफ से हाल ही में, मतलब जब ये सारी बातें चल रही थी, एक खौरम शहर नाम की इनकी एक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है। यह परीक्षण 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने वाली मिसाइल का है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जाकर मार कर सकती है। ईरान के द्वारा ऐसे समय पर अपना शक्ति परीक्षण अपने लोगों के अंदर आत्मबल और विश्वास बढ़ाने वाला है और अमेरिका के सामने यह बताने वाला कि आप गलती मत करना, हम आपके कई ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। खैर, अल्टीमेटली ईरान अमेरिका अगर युद्ध की स्थिति में जाएंगे तो दुनिया के व्यापार पर और बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रास्ते हमेशा से ही बातचीत के लिए बेहतरीन माने गए हैं, किसी भी प्रकार के बवाल को खत्म करने के लिए माने गए हैं। देखना होगा कि ये रास्ते कहां तक जाते हैं। उम्मीदों के साथ कि युद्ध ना हो, दुनिया में स्थिरता कायम रहे, फिलहाल फिलहाल हम तो यही चिंता करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत सी चीजें भारत के लिए भी असरदायक होंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भारत के कुल इंपोर्ट का बड़ा सारा सामान आता है और एक्सपोर्ट भी हमारा मिडिल ईस्ट में काफी होता है। वो पूरी तरह बाधित रहेगा इस युद्ध के काल में, इसलिए बाजार में बहुत सारी उछल कूद देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मेरे प्यारे साथियों, हमारी पुस्तकें अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर जो आपके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है वहां पर उपलब्ध है। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।